नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और चलिए नजर डालते हैं टॉप 100 खबरों पर। आज किसान आंदोलन का 38वां दिन है। कड़ाके की ठंड के बीच किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों और सरकार के बीच अब 4 जनवरी को अगली बैठक होगी। उम्मीद की जा रही है कि इस दिन गतिरोध खत्म हो सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सकारात्मक बातचीत की उम्मीद जताई। हालांकि उन्होंने कहा कि वह ज्योतिष नहीं है जो अभी से बता दे कि बैठक में क्या होगा। गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के सामने बारिश और ठंड दोहरी मुश्किलें लेकर आई है। बारिश के बाद किसानों के टेंटों में पानी भर गया। पूर्वी केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि किसानों की जरूरत और उनकी इच्छा का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही ये भी कहा कि सरकार को ये कानून लंबित रखते हुए पुनर्विचार के लिए सहमत हो जाना चाहिए। आज से पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हो रहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के और आज से पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हो रहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 116 जिलों में 259 जगहों पर आज कोविड-19 वैक्सीन के लिए ड्राई रन हो रहा है। दिल्ली में आज 3 जगहों पर वैक्सीन का ड्राई रन हो रहा है। द्वारका के वेंकटेश्वर हॉस्पिटल, दरियागंज डिस्पेंसरी और दलशाद गार्डन के गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में ड्राई रन चल रहा है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के जीटीबी अस्पताल का दौरा किया और यहां केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 वैक्सीन अभियान के पूर्वाभ्यास की समीक्षा की। जीटीबी अस्पताल का दौरा करने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और साथ ही ये भी कहा कि वैक्सीन की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पोलियो प्रतिरक्षण के समय भी कई तरह की अफवाहें फैलाई गई थी, लेकिन लोगों ने वैक्सीन ली और आज भारत पोलियो मुक्त बन चुका है। कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे देशवासियों को नए साल के मौके पर खुशखबरी मिल गई है और एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। सरकार के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड को पैनल से मंजूरी के लिए सिफारिश मिल गई है, लेकिन अभी इस पर अंतिम फैसला डीसीजीआई द्वारा किया जाएगा। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1,03,05,788 पहुंच गए हैं। वहीं देश में कोरोना से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 1,49,218 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 19,078 नए मामले दर्ज किए गए और वहीं इस दौरान 224 लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के आईआईएम संबलपुर के स्थायी कैंपस का शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में ओडिशा के राज्य मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद रहे। आईआईएम संबलपुर कैंपस का निर्माण कार्य अप्रैल 2022 तक पूरा हो जाएगा और यहां बनने वाली सभी इमारतें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी। और साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी ने छात्रों और स्टार्टअप की दुनिया के लोगों से जुड़ने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की प्रगति में आईआईएम संस्थानों का बड़ा योगदान है। दलितों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरदार बूटा सिंह का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। बूटा सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे और उनकी पत्नी विजया देवी राणे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रताप सिंह राणे के बेटे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने ये जानकारी दी।
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज से गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम योगी गोरखपुर में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश में 6 जनवरी से किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की जाएगी और इस मिशन का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए अधिक से अधिक किसानों को जोड़ा जाएगा। सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि प्रत्येक स्तर पर किसानों से नियमित संपर्क एवं संवाद बनाकर उनकी उपेक्षाओं तथा समस्याओं के संबंध में कार्रवाई की जाए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा कि मकर संक्रांति को रामलला के मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। दिसंबर 2023 तक मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। बिहार में सत्ता परिवर्तन की अटकलों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनके सामने किसी प्रकार का कोई सियासी संकट नहीं है। बता दें कि विपक्षी दल आरजेडी के नेताओं की तरफ से लगातार नए साल में बिहार में सत्ता परिवर्तन होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में नीतीश का बयान काफी अहम माना जा रहा है। दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी के तहत दिल्ली वासियों को नए साल पर बड़ी राहत देते हुए पानी के बिल पर मिलने वाली छूट को योजनाओं को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना से उन सभी उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा जिनके बिल 31 मार्च 2019 तक बकाया है। खुद दिल्ली के जल मंत्री ने इसकी घोषणा की। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का विस्तार शपथ ग्रहण समारोह कल से हो सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर शपथ ग्रहण का समय तय नहीं हुआ है। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने आयकर विभाग द्वारा कथित हवाला रैकेट की जांच को अब आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दिया है। इस जांच के दायरे में पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कई पुलिस अधिकारी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई विश्वास पात्र आ सकते हैं क्योंकि इस रैकेट का पर्दाफाश कमलनाथ के सीएम रहते हुए हुआ था। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2021 पंचायत चुनाव के बाद आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में 14 जनवरी को होने वाली बैठक में फैसला लिया जाएगा। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड का तीसरा सितम जारी है। इसी बीच दिल्ली के कुछ इलाकों में आज सुबह सुबह हल्की बारिश हुई जिसने राजधानी के मौसम का मिजाज बदल दिया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली, यूपी, हरियाणा और आसपास के राज्यों में अगले 4 से 5 दिन तक रुक रुक कर बारिश हो सकती है। इससे ठंड का प्रकोप और ज्यादा बढ़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के न्यूनतम तापमान में 6 जनवरी तक इजाफा होगा और मौसम विभाग ने 6 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस का अनुमान जताया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सब तरफ बर्फ की चादर दिखाई दे रही है। भारी बर्फ की वजह से जनजीवन प्रभावित है। हालांकि पर्यटक इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। चीन की हड़ताल पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना 12 हाई परफॉर्मेंस पेट्रोलिंग बोट्स खरीदने जा रही है और इन पेट्रोलिंग बोट्स को लद्दाख में पेंगोंग झील में तैनात किया जाएगा। इन गश्ती नौका के आने से चीन की हरकतों पर नजर रख पाने की भारत की ताकत में काफी इजाफा होगा और इन पेट्रोलिंग बोट्स को गोवा शिपयार्ड में खरीदने के लिए समझौता किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, यही भारत की मूल सोच है। मोहन भागवत ने कहा कि अंतर का मतलब अलगाववाद नहीं है। पिछले 3 महीने में ड्रग्स के अभी तक 30 नए मामले दर्ज किए गए जिनमें से 92 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक मुंबई पुलिस ने की है। जम्मू कश्मीर में बागवानी क्षेत्र के लिए बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में अगले 5 सालों में नैफेड सेब, अखरोट, चेरी और अन्य बागवानी उत्पादों का बढ़ावा देने के लिए 1700 करोड़ रुपए निवेश करेगा। फतेहपुर के जंगल में पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा किया और 3 शातिर अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। फतेहपुर में संदिग्ध हालातों में महिला की जलकर मौत हो गई। वहीं मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया है।
बुलंदशहर में साल के पहले दिन एक महिला सब इंस्पेक्टर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल सुसाइड की वजह का पता नहीं चला। सितारगंज में 2 व्यक्तियों को पक्षियों का शिकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। उनके द्वारा शिकार के लिए मछली में जहर डाला गया था। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक ने बताया कि 1 दिसंबर से अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है। अब तक कुल 391 अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं। हुक्केरी के गांव के एक ही परिवार के भाइयों ने चुनाव में हार और जीत हासिल की थी। अपनी हार से गुस्साए एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। कुल्लेगाल में लंबे समय के बाद स्कूलों की शुरुआत होने पर विधायक एन महेश ने छात्रों का स्कूल में स्वागत किया और छात्रों की हिम्मत बढ़ाई है। बेंगलुरु में कोरोना नियंत्रण करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। दक्षिण विभाग के स्वास्थ्य केंद्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी ट्रेनिंग दी जा रही है। जोधपुर जयपुर हाईवे पर रोडवेज बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें करीब 18 लोग घायल हो गए। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य में सुधार है और अब वह बेहतर और जल्द ही वह उत्तराखंड लौटेंगे। उज्जैन में नए साल की शुरुआत बाबा महाकाल की भस्म आरती से की गई और हालांकि इस साल कोरोना के कारण भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगी रही। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने नगर नार स्टील प्लांट का इसे लेकर एक फैसला किया है। सरकार एनएमडीसी इस प्लांट को खरीदने जा रही है। पानीपत में सुबह की शुरुआत भारी धुंध के साथ हुई, जिसके कारण विजिबिलिटी बेहद कम रही। जोधपुर में बिजली विभाग तीनों डिस्कोम में ठेका प्रथा और निजीकरण के खिलाफ मजदूर यूनियन ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। डोईवाल के गांव में लगभग 40 फुट गहरा गड्ढा मुसीबत बन गया है। ऊना में नए साल के मौके पर माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु भारी संख्या में आते हैं और इसलिए श्रद्धालुओं पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। सूरजपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। बालिका के साथ ये दुष्कर्म 5 आरोपियों ने किया है। चंडीगढ़ में 45 वर्षीय सेना के जवान की बीमारी के चलते मौत हो गई। पूरे सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया गया। बागवानी किसानों ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की घोषणा करने के लिए हरियाणा सीएम मनोहर लाल का आभार प्रकट किया है। पूर्णिया में एनजीओ के 5 सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जो युवाओं को टीचर की नौकरी दिलाने के नाम पर अवैध वसूली करते थे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने शुरू से ही किसान आंदोलन का समर्थन किया है। हम नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग कर रहे हैं। बागपत पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा करते हुए मामले में मृतक के दोस्त को गिरफ्तार किया। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले 3 जिला परिषद वार्डों के लिए बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। जमशेदपुर में कांग्रेस ने पुलिस के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला और सीनियर पुलिस अधीक्षक के तबादले की मांग की। छतरपुर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर 17 दिन से चल रहा धरना प्रदर्शन तहसीलदार के आश्वासन के बाद खत्म किया गया। कोसली के विधायक लक्ष्मण यादव ने राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए निःशुल्क मोबाइल वैन को बीजेपी का झंडा दिखाकर रवाना किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने लव जिहाद कानून को लेकर कहा कि इस कानून के लागू होने से हजारों बच्चियों की जिंदगी तबाह होने से बच जाएगी। अपराधियों को कड़ा दंड मिलेगा। कर्नाटक के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने ग्राम पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करने वाले कैंडिडेट्स को शुभकामनाएं दी और बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया।
जोधपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टैंकर से अवैध रूप से बायोडीजल निकालकर बेचने के मामले में टैंकर चालक को गिरफ्तार कर टैंकर जब्त कर लिया। लखीसराय जिले के रहने वाले परमहंस झा ने 2021 को यादगार बनाने के अवसर पर कंबल वितरण किए। 2021 में भारतीय शेयर बाजार ने अच्छी तेजी के साथ शुरुआत की। आज पहली बार निफ्टी 14,000 के ऊपर बंद हुआ तो वहीं सेंसेक्स 4800 के करीब पहुंच गया। लगातार 26वें दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया। आज दिल्ली में पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है तो वहीं डीजल 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर टिका हुआ है। सरकार ने पीपीएफ और एनएससी पर ब्याज की दर में जनवरी से मार्च तक के लिए कोई बदलाव नहीं किया है। पीपीएफ पर 7.1% और एनएससी पर 6.8% ब्याज मिलेगा। मेलकम प्रोफेसर अरुण कुमार का कहना है कि डिमांड निकलने पर ही अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, क्योंकि इस समय की अर्थव्यवस्था में डिमांड 2019 के बराबर भी नहीं है। सेबी ने देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 25 करोड़ और इसके चेयरमैन मुकेश अंबानी पर 15 करोड़ का जुर्माना लगाया है। फ्लिपकार्ट न्यू ईयर पर लैपटॉप में 40% और कपड़ों पर 80% तक का डिस्काउंट दे रहा है। यह डिस्काउंट 3 जनवरी को मिलेगा। आरबीआई ने एक कंपोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का निर्माण किया। इस इंडेक्स से ये पता चलेगा कि देश भर में पेमेंट का किस स्तर का डिजिटलाइजेशन हुआ है। आर्थिक गतिविधियों में लगातार सुधार की वजह से दिसंबर में जीएसटी का 1.15 लाख करोड़ का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है और 3.5 साल में सबसे ज्यादा कलेक्शन है। सरकारी डेटा के मुताबिक 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं और सरकार ने इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख 10 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एलपीजी सिलेंडर के लिए मिस कॉल सुविधा की शुरुआत की है। इसके माध्यम से अब ग्राहक एलपीजी सिलेंडर एक मिस्ड कॉल देकर बुक करा सकते हैं। विश्व में पिछले 24 घंटे में 5.54 लाख नए मामले कोरोना के दर्ज किए गए और 9,451 संक्रमितों की जान चली गई। दुनिया में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 8 करोड़ 43 लाख के पार पहुंच गया और वहीं कोरोना से अब तक 18,34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने चीन के विकास मॉडल की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी सरकार गरीबी मिटाने के लिए चीन के औद्योगिक विकास से सीखना चाहती है। ताइवान की राष्ट्रपति ने कहा कि उनका देश चीन से सैन्य खतरे का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि ताइवान स्टेट में लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। पाकिस्तान और भारत ने अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची एक दूसरे को सौंप दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन कार्ड और वर्क वीजा पर पहले से जारी प्रतिबंधों को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। अमेरिका ने 2019 में दुनिया के कई आतंकी संगठन के करीब 460 करोड़ रुपए ब्लॉक कर दिए। इनमें पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन भी शामिल है। अफ्रीकी देश कांगो में ड्यूटी पर तैनात पाकिस्तानी सेना के एक सीनियर कर्नल के ऊपर संयुक्त राष्ट्र मिशन के कर्मचारियों का इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि उनका देश अमेरिका के किसी भी सैन्य दबाव का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अमेरिकी कांग्रेस ने ट्रंप को झटका दिया है। कांग्रेस ने रक्षा खर्च फंड पर ट्रंप के लगाए गए वीटो को खारिज कर दिया है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने परिवार के साथ नया साल सेलिब्रेट किया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। मलाइका ने अर्जुन के साथ अपनी एक खास तस्वीर शेयर की है, जिस पर करीना कपूर ने सवाल पूछते हुए कमेंट किया, मेरे 2 फेवरेट्स मेन्यू में आज क्या है।
सोनू सूद ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़े अचीवमेंट का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पंजाब के मोगा में एक सड़क का नाम उनकी स्वर्गीय मां सरोज सूद के नाम पर रखा गया है। इंडियन आइडल के सेट पे नेहा कक्कड़ ने पति रोहनप्रीत के संग अपनी एक ख्वाहिश जाहिर की है। नेहा कक्कड़ रोहनप्रीत के साथ क्रिश्चियन मैरिज करना चाहती हैं। सिल्वर स्क्रीन के बाद अब ओटीटी पर एक्ट्रेस काजोल धमाका करने को तैयार है। नए साल के पहले दिन काजोल ने त्रिभंग का टीजर शेयर किया। भुवनेश्वर कुमार पिछले साल आईपीएल में खेलते हुए चोटिल हो गए थे, लेकिन एनसीए से फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद क्रिकेट में भुवी की वापसी का रास्ता साफ हो गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में 1-0 से पिछड़ने वाली पाकिस्तानी टीम को बड़ी राहत मिली है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। डेविड वार्नर का तीसरे टेस्ट में खेलना अभी तक तय नहीं हो पाया। फिटनेस पर स्टार ओपनर ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि अभी नहीं बताया जा सकता कि तीसरे टेस्ट में खेलना तय है या फिर नहीं। स्मिथ को लेकर ऑस्ट्रेलिया परेशान है। इस पर लाबुशेन ने खराब फॉर्म की असल वजह बताते हुए कहा कि उन्हें लाल गेंद से खेलने का ज्यादा समय नहीं मिला। रोहित शर्मा ने नेट सेशन में बैटिंग प्रैक्टिस की, जिसकी बीसीसीआई ने वीडियो ट्वीट कर लिखा है कि हिटमैन रोहित का खेल शुरू होने वाला है। तो इसी के साथ टॉप 100 खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।